अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की एनकाउंटर से मौत के बाद आज उसका शव झांसी से प्रयागराज लाया जा रहा है। यहां के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को सपुर्दे खाक किया जाएगा। असद का शव थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंच सकता है। असद के रिश्तेदार वकीलों के साथ उसके शव को पैतृक गांव चकिया लेकर आएंगे। वहीं अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए माफिया अतीक अहमद ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं कहा जा रहा है कि मां शाइस्ता भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के साथ झांसी में हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की मौत के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा वोट बैंक के लिए भय की राजनीति कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज सुबह बाल बाल बच गए हैं। उनकी रैली में स्मोक बम से धमाका किया गया है। बता दें कि धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा बलों ने फौरन पीएम को सुरक्षित बाहर निकाला। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था और पढ़ाई को लेकर के हमेशा से चर्चा होती रहती है। केंद्र और राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और व्यवस्था पे खास ध्यान देने की बात कहते हुए सुनाई पड़ते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कठुआ जिले का है, जिसमें एक बच्ची अपने सरकारी स्कूल की स्थिति को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिमाचल दिवस की बधाई दी है और कहा है, हिमाचल दिवस की समस्त और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पैटर्न के लिए प्रसिद्धि इस राज्य के लोगों को जीवन सदैव समृद्धि और खुशहाल रहे। ओडिशा के संबलपुर हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई दुकानों में आगजनी के मामले भी सामने आए हैं। वहीं बुधवार को भीड़ की हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के भरतपुर जिले में बत्थू महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ कार्यक्रम भरतपुर कॉलेज के मैदान में होगा। सूरत में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कुल 6 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है। बिहार में जाति जनगणना का दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। इसी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर बख्तियारपुर जाएंगे, जहां खुद स्थानीय निवासी के रूप में सभी आंकड़े दर्ज कराएंगे। दूसरे चरण में गणना का काम 15 मई तक चलेगा, जिस दौरान चिन्हित 2,88,00,000 परिवार के लोगों को पूरा ब्यौरा 3.5 लाख सर्वे में लगे लोग इकट्ठा करेंगे। इस दौरान लोगों से नाम, लिंग, आयु, शिक्षा समेत कुल 18 सवाल पूछे जाएंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेश के एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा है, 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वंचित हीरा कारोबारी मेहुल को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया पे अपना शिकंजा मजबूती से कसती जा रही है। सूबे के दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर के आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कॉलेजियम को लेकर के बात मुखरता से रखी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी नियुक्त की जगह बची रहने के किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग को भविष्य में होने वाली नियुक्ति के लिए संभावित नामों की लिस्ट में तैयार करने में शामिल करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। ट्रक में भर के उनका सामान आवास से निकाला गया है और नई जगह पहुंचाया गया है। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर के सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को सांसद सदस्यता के आयोग करार दिया गया। इसके बाद हाउस कमेटी ने कांग्रेस नेता से बतौर सांसद मिली सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के होने से चुनाव त्रिकोणीय हो चुका था। इसके बाद अब चुनाव में एनसीपी के आ जाने से मामला और दिलचस्प हो गया है।
कर्नाटक चुनाव में 1 माह से कम का समय है। राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो 100% कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया है। हर पार्टी ने अपनी अलग रणनीति बनाई है, लेकिन स्थानीय स्तर पे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार तय करेंगे कि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणा की थी, वहीं भाजपा मोदी मैजिक के सहारे नया पार कराने में जुटी है। हैदराबाद में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी है। वो यहाँ नालगंडला में एक बुटीक में काम कर रही थी। इससे उसका पति नाराज था। वो पत्नी से काम छोड़ने की अपील कर रहा था। दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई तो वो अपने पति से अलग रहने लगी। उसकी 6 साल की एक बेटी भी है। हत्या के वक्त वो अपनी मां के साथ ही थी। मृतक की पहचान अंबिका के रूप में हुई है, जिसके उसके पति नरेंद्र गौड़ा ने जान ले ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खोपली इलाके में मुंबई पुणे में हाईवे पे आज एक बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। इस यात्रा को करने के लिए दुनिया भर में हिंदू अमरनाथ धाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के प्रशासन इस यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई काम करता है। अमरनाथ यात्रा लगभग 2 महीने तक चलती है और इस दौरान लाखों शिव भक्त दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। इस बार ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। कोरोना के मामले में एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्र समेत राज्य सरकारों की चिंता बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 53,720 हो गई है। देश भर में सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप के कारण पारा चढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 41 डिग्री पार दर्ज हुआ। पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर पंजाब में ड्रोन द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई है। अमृतसर जिले की बंशीविट गांव में 5 शनिवार सुबह ये वारदात हुई है, जहां भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करके गिरा दिया है। इसके बाद बंशीविट गांव के खेतों में सर्चिंग अभियान चलाया गया तो बीएसएफ जवानों को खेतों में हेरोइन के 3 पैकेट, 1 बैग बरामद किया गया है, जिसका वजन 3.2 किलोग्राम निकला। हिसार जिले में एक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। घटना के समय किशोरी के माता-पिता गेहूं कटाई के लिए गए हुए थे। वो घर पे अकेली थी। पीड़ित की मां के बयान पे उकलाना थाना पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज, जांच शुरू कर दी। हरियाणा के पानीपत के गांव खुरखराना में आम के पेड़ पे लटका शव देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने करीब 20 फुट ऊंचे लटके शव को नीचे उतरवाया। शव में कीड़े लगे थे। चेहरे से भी पहचान नहीं हो पाई है। उसके जेब से बरामद मोबाइल के आधार पर शव शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शव करीब 15 दिन पहले का बताया जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होने वाला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में इस मैदान पे हमेशा से खूब रन बरसते रहे। आज के मैच में भी हालात अलग नहीं होंगे, यानी आज क्रिकेट के फैंस को एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि आज बेंगलोर का मौसम साफ रहेगा, यानी मैच किसी भी तरह से बंदित नहीं होगा।